नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और आज मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा टॉपिक है कि हर किसी के जीवन में इस टॉपिक का वास्ता कहीं ना कहीं पड़ता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या चाहे आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज को इस टॉपिक को मैंने कंसंट्रेट किया है उन बच्चों पे या वो स्टूडेंट या वो लोग जो एक बार के लिए अपनी लाइफ में सेटल हैं, अपने जॉब में सेटल हैं, खुश हैं, मगर उनको कभी कभी या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि मुझे यहाँ से चेंज कर लेना चाहिए। तो उसी के सिलसिले में इसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव और स्टडीज़ को शामिल करते हुए मैंने आज का एक वीडियो संदेश तैयार किया है। हो सकता है आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं जॉब होता क्या है, व्हाट इज जॉब। यहाँ इससे पहले शुरू करूँ, ध्यान रखिएगा कि इसकी बहुत सारी बातें उन स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं जो रूममेट साथ रहते हैं, दो दोस्त, और उनके बीच में कई बार खटपट हो जाती है। तो यही कंसेप्ट वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और फिर मेरे को अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। तो पहले जानते हैं कि जॉब है क्या। जॉब का मतलब एक वो एक्शन है, वो आपका काम है, वो आपका वर्क है जिसके एवज में, जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है, जिसके बदले में हमें मनी मिलती है, अर्निंग होती है। यानी कि हम जॉब, मैं एक मेजॉरिटी में बात कर रहा हूँ, हम मनी हमें मिलता है। और शायद ही कभी ऐसा हो कि किसी कर्मचारी को कहा जाए कि आप सिर्फ अपना काम करिए, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, तो वो वहाँ पे उसके लिए काम करना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि जॉब है क्या। यानी कि वो काम, वो एक्शन जिसके बदले में हमें मनी मिलती है। और मनी मिलती है तो अब बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब देखते हैं कि जॉब कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, जॉब कितने प्रकार के होते हैं साथियों। जॉब दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार वो जो, यानी जिसको हम कहते हैं बाय चांस। बाय चांस यानी कि मैं वो जॉब करना नहीं चाहता था, बट मेरी तात्कालीन कुछ मजबूरियां रही, उस वजह से मैं उस जॉब में चला गया। दैट इज बाय चांस। यानी कि कोई ना कोई मजबूरी रही, चाहे आर्थिक हालात, सामाजिक हालात कुछ भी रहे हों, बट मेरी चॉइस नहीं है, मेरी मजबूरी है। और दूसरा जॉब होता है वो जिसको हम करते हैं बाय चॉइस, अपनी मर्जी से करते हैं। अब देखें कि अब इसमें फर्क क्या होगा। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इन दोनों में अंतर क्या हुआ। फर्क ये है कि ये आपकी नीड को पूरा करता है। जी हाँ, नीड को पूरा करता है। और नीड भी केवल एक नीड, मनी की नीड को पूरा करता है। मनी की नीड के अलावा आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो खुशियां हैं, यानी कि आप अपने जॉब पे काम करते करते, जब आपका 5 बजते हैं शाम का, जब आपका जॉब से ऑफ होने का टाइम होता है, तब आप किस मूड से निकलते हैं। यानी कि आप बहुत खुश होके निकले हैं घर के लिए, या ये निकलें कि चलो आज का दिन तो गया। इस बात पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा है कि आप वहां पे ओके फील नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज का दिन गया, यानी कि हर दिन आप गिन गिन के कर रहे हैं और आपको वहां पे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप रूममेट के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि मजबूरी में रहना पड़ रहा है, तो भी ये फॉर्मूला लागू हो सकता है। तो अगर अब यहाँ पे नीड के साथ हमें क्या चाहिए
नीड तो चाहिए, क्योंकि नीड यानी कि मनी यहां पर मिल रहा है, मनी यहां पर भी मिल रहा है, बट इसके साथ जो आपका सेटिस्फेक्शन है, आपकी जो संतुष्टि जो है वो नहीं मिल रही। अब इस संतुष्टि के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। संतुष्टि इस बात के लिए हो सकती है, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि चलिए मैं यहाँ पे बाय चॉइस आया था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कुछ चेंजेस ऐसे हुए, अभी जो जो कोरोना के इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे नए जॉब आएंगे, बहुत सारे जॉब में बदलाव होगा और हो भी रहा है। तो ऐसे जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस प्रकृति का नियम है। तो इस चेंजेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाय चॉइस तो आए, बट उसमें किसी भी वजह से कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और उस चेंजेस से आपको ये लग रहा है कि ये मेरा बाय चॉइस ना हो के हो सकता है मेरा बाय चांस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि यहाँ मेरे को संतुष्टि ना मिले, या कोई और रीजन, हेल्थ रीजन, फैमिली रीजन, कुछ भी रीजन है। तो यानी कि आपको जरूरत है किस बात की, कि इस बात की कि आपको पुनः सोचना है कि अब मैं इस बाय चांस से बाय चॉइस में कैसे जंप करूं, ये सोचना है। ये यानी कि रूममेट से आपकी नहीं बनती है तो आपको सोचना है, और अभी मैं बात करूंगा कि कैसे सोचना है ताकि आप यहाँ पे, यानी स्टूडेंट के हिसाब से ये मनी, यानी कि एम्प्लॉय के लिए मनी है, एक स्टूडेंट के लिए स्टडी है। अगर उसकी स्टडी नहीं हो रही है या स्टडी हो रही है मगर वो खुश नहीं है, तो भी वो यानी कि वो बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं है। स्टडी होगी और खुश होगा, दोनों चीज़ें बेहद जरूरी है, तब इसका मतलब है कि आप अपने रूममेट के साथ बाय चॉइस हो। अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, जब यानी कि हमें मनी के साथ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक एंजॉयमेंट, एक हैप्पीनेस नहीं है, तो हम क्या करें, उस पर बात करें। व्हाट नेक्स्ट यानी कि स्टेप्स ऑफ चेंज, यानी कि इन स्टेप्स पे फोकस करना जरूरी है, इन स्टेप्स पे डिस्कस करना जरूरी है। और ये डिस्कस किसी और से नहीं, ये डिस्कस मेरा खुद का है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला एस्पेक्ट है अनदर जॉब। हम दूसरे जॉब में जा रहे हैं, और अदर ऑप्शन यानी कि इसके में ऑप्शन क्या है, यानी कि दूसरा, हम जॉब चेंज की बात हो रही है, हेडिंग हमारी जॉब चेंज है। अब जब हम जॉब चेंज कर रहे हैं तो जॉब चेंज में दो तरीके से है। एक तो आपकी जो स्ट्रीम उसी में रह जाती है, जैसे एक आदमी कॉलेज में है, कॉलेज में टीचिंग कर रहा है, वो कॉलेज से चला जाए यूनिवर्सिटी में, वो एक स्कूल से दूसरी स्कूल में चला जाए, एक अदर डिपार्टमेंट में चला जाए, बहुत सारे ऑप्शन है। यानी कि एक तो स्ट्रीम आपकी, यानी कि जो काम आप करते थे नए जॉब में भी वही काम है, और एक है कि जो आप पहले करते थे और वो नए जॉब में वो काम बिल्कुल अलग है। जैसे पहले आप सपोज करिए प्रशासन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और उससे आप आ गए अध्यापन में आ गए, टीचिंग में आ गए, या टीचिंग सोर्स में चले गए। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, ये आपका फैसला है कि आप किस में, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि ये एक सबसे बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न है, व्हाट आई वांट, ये आपका स्पष्ट हो चुका है, तभी आपने डिसीजन लिया है कि मुझे चेंज करना है। अब ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी मदद के लिए हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। पहले हम देखते हैं कि हम पहले व्हाट आई वांट हमारे पास है, वाई मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, इसको हमें लिस्टिंग करनी है, और लिस्टिंग करके और फिर क्या करना है, जो मेरा जो अभी का जो जॉब है, प्रेजेंट जो जॉब है, और जो मेरा न्यू है, यानी कि जो चेंज के बाद होगा, उन दोनों में कंपेयर करना है। और ध्यान रखिएगा, इन दोनों में कंपेयर, जितना आपको जानकारी अधिकतम कंपेयर करिए, फिर भी आपके, मैं बताऊंगा आगे, फिर भी चेंजेस आएंगे। जब इन दोनों में आपका सेटिस्फेक्शन हो गया कि यस, कि मुझे मेरा न्यू है वो मेरा वाई को ज्यादा फुलफिल कर रहा है, तो यस, यू आर ऑन राइट पाथवे। सेकेंड, मनी, मनी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप नेक्स्ट जॉब में जा रहे हैं, हो सकता है सैलरी का इश्यू हो सकता है आप जैसे आपने शिफ्ट किया आपके वहां पे कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट लीस्ट 6 से 12 महीने की, 6 से 10-12 यानी कि 1 साल तक का आपका एक्सपेंडिचर
यानी कि आपके घर का खर्चा, आपके स्कूल के आपके बच्चों की फीस, आपके राशन का, आपकी मेडिसिन, आपके तमाम आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, आपके ईएमआईज, आपकी सारी चीज़ें, इतनी आपके पास स्टोर है या नहीं है। अगर आपके पास 12 महीने तक का स्टोर है, इतना मनी आपके पास स्टोर है, चाहे कुछ भी चेंज हो आप इजीली बियर कर लेंगे, तो यस यू आर ऑन राइट वे, राइट पाथ। और सिंपल जो लोग अभी नए जॉब में आए हैं, जो जस्ट अभी जॉब में आए हैं, जिसको 6 महीने हुए हैं, साल भर हुए हैं, अनमैरिड हैं, जिनके बहुत बड़ी लायबिलिटीज नहीं है, वहाँ पे ये फैक्टर ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, बट ये फैक्टर प्रभावी सब जगह रहेगा, ही ध्यान रखिएगा। तो आपको देखना है कि आपकी लायबिलिटी कितनी है और आपके पास स्टोर कितना है। अगर आपकी लायबिलिटी कम है तो कम स्टोर चलेगा, बट आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है तो उसी के अनुपात में आपके पास करीब 6 से 12 महीने का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, मनी का रिजर्व होना चाहिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि इग्नोर करने का नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ दिख रहा है सेल्फ यानी कि मैं खुद, सेल्फ यानी कि मैं खुद, और फैमिली यानी कि मेरा परिवार। मैं खुद, मेरा परिवार और मेरा सोशल, मेरा सामाजिक ताना बाना। क्या रेडी हैं? क्योंकि आगे हो सकता है अप एंड डाउन आ जाए लाइफ में, क्योंकि आप एक न्यू सेटअप में जा रहे हैं, एक नई चीज जा रहे हैं, तो अप एंड डाउन में सपोर्ट के लिए ये होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी जो पावर है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, सबसे बड़ी पावर आपकी ये है, इसके बाद ये पावर आती है, और इसके बाद ये पावर आती है। ये तीनों पावर का आपका पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए, एक पक्का इरादा होना चाहिए, तो आप राइट वे में हैं। चलिए अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास अनदर जॉब ऑप्शन भी है, और हमारे पास सफिशिएंट मनी है, और हमारे पास सेल्फ, फैमिली और सोशल पावर भी है, जो तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। और यहाँ हमने पूरा हमारे पास लिस्टिंग है, कैलकुलेशन है कि मेरे नए जॉब में मुझे ये सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप नए जॉब में स्विच करके आएंगे, तो ये याद रखिए, तो भी कुछ एक वर्ड है यहां में लिखा है, न्यू जॉब रिलेटेड इश्यूज हैंडलिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। इसको अक्सर हम लोग जल्दबाजी में इग्नोर कर देते हैं। न्यू जॉब रिलेटेड इश्यूज हैंडलिंग पावर, यानी कि नई सिचुएशंस आएंगी यहाँ, यानी कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपके प्रेजेंट जॉब में बहुत छोटी छोटी चीजें थी, जिसको आप इग्नोर कर दिया करते थे बड़ी आसानी से। हो सकता है नए जॉब में वो चीजें आपके लिए ट्रबल बन जाए, जो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़े इश्यूज थे, बड़े हो सकता है यहाँ पे बहुत छोटे सी चीज हो, यानी कि प्रायोरिटीज चेंज होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए इसके लिए तैयार रहें कि नई चीजें भी आपके सामने आएंगी। अब कौन कौन सी आएंगी वो ध्यान रखिएगा। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो बच्चों के लिए एक स्कूल चेंज करना एक नए सिटी में, नए माहौल में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, डिफरेंट होता है। तो इसके लिए तैयार रहिए कि आपको किड से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी और इनको आपको हैंडल करना है। फिर स्पाउज पति या पत्नी दोनों में से कोई भी है, तो भी चेंजेज आएंगे, क्योंकि नई जगह होगी, नया सब कुछ होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है। पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, अगर पेरेंट्स आपके ओल्ड एज में हैं, तो भी उनके लिए बहुत मुश्किल है एक नए शहर में और नई जगह पे उनको शिफ्ट करना। और अगर यंग हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट यह ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, की फैक्टर होता है। अगर आपके पेरेंट्स की हेल्थ के इशू चल रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए तैयार रहें इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। और ऑन हाउस, कई बार हम लंबे समय तक बचपन से हमारे खुद के घर में रहते हैं और हमें अचानक रेंट के हाउस में जाना पड़ता है, तो भी बहुत सारे इश्यूज जनरेट होते हैं। और एक और चीज़ कि एक आपके पास लेबल हो जाएगा न्यू कमर का। याद रखिएगा, हो सकता है आप इस प्रेजेंट जॉब में आप बहुत सीनियर हैं,
प्रेजेंट जॉब में आपको सीनियर कंसिडर किया जाता है, आप सीनियर हैं भी कंसिडर, हो सकता है नई जॉब में आपको आपके साथ एक न्यू कमर का बिहेव हो, तैयार रहिएगा। और ये इन सबसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको एक्सेप्ट करना है, इनको देखना है, इनको व्यू करना है। और जब इनको आप व्यू कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको एक टास्क में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपके पास एक नया संसार आपके लिए वेलकम के लिए खड़ा है। और मैं बात करता हूं कि आफ्टर शिफ्ट क्या क्या होने वाला है। हम उन चेंजेस पे से आगे आगे, यानी कि न्यू वर्ल्ड वेलकम, आपके लिए एक नई दुनिया स्वागत कर रही है। इस नई दुनिया में क्या चीज़ें होंगी जो सिर्फ आपके पास होंगी, किसी और के पास नहीं होंगी, क्योंकि आपने वो सारे स्टेप्स, वो सारा मैकेनिज्म आपने पार किया है, आपने वर्क किया है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस होगा ऑफ पास्ट जॉब, यानी कि आपने पहले का जो आपका जो जॉब है, जो जिसको आप चेंज करके आ गए, उसका एक्सपीरियंस बहुत बहुत मायने रखता है। और ये क्या मायने रखता है, दिस इट क्रिएट फ्रेग्रेंस इन लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी को ये खुशनुमा बना देती है और आपकी ज़िंदगी महकने लगती है। जब आपके पास, जब आपका पहले का एक्सपीरियंस जब आपके माइंड से रिफ्लेक्ट होता है, जब आपकी पर्सनैलिटी में जब वो सरोबार करता है, जब वो उसमें निखार लाता है, तो ये पहला चीज़ है जो आपके पास स्पेशल है, किसी और के पास नहीं होगी, क्योंकि आप चेंज करके आए हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, ओनली यू कैन सी, तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, किसको? फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स, यानी कि आपने जो चेंज करने के लिए जितने सारे तमाम प्रयास किए हैं, तमाम एफर्ट्स लगाए हैं, उसका स्वाद सिर्फ आप चख सकते हैं, उसका स्वाद के भागीदार सिर्फ आप हो सकते हैं। और अगली चीज़, एडेप्टेबिलिटी, सबसे खूबसूरत चीज़ है लाइफ की एडेप्टेबिलिटी, यानी कि आपने एक बड़ा चेंज करके, एक बड़ा डिसीजन लेके आपने नई जगह पे आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप वहाँ अडेप्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास पहले से ही अडेप्टेशन है, बट आपका अडेप्टेबिलिटी निखार होके आएगी। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों क्वालिटीज़ के साथ आप एक नई पर्सनैलिटी में, आप एक नए व्यक्तित्व में आप निखर के आएंगे और आप न्यू जॉब में और न्यू वर्ल्ड में आप नए नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।